मैं जब से इस घर में आई हूँ लगभग मुझे यहाँ 6-7 दिन हो गए। मेरा किचन बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल फैला हुआ। और ऐसे ही मैं अपने घर का सारा काम कर रही हूँ। सारा काम बोलूँ तो खाना बना रही हूँ तीनों टाइम का, क्योंकि खाना तो बनाना ही है और सामान कैसे अरेंज करूँगी वो नहीं समझ में आ रहा था। तो वैसे तो हम लोग बर्तन रेक ख़रीदे नहीं थे, ये रेक अभी हम लोग 1-2 दिन पहले ख़रीद के लाए हैं। कल रात ही मेरे हस्बैंड इसे सेट किए हैं। तो आज देरी ना करते हुए मैं इसे ना किचन को आज पूरी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी और आप लोग देख के बताइएगा मेरा किचन कैसा था और कैसा हो गया। तो अभी लगभग 10:30 बज रहा है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और सृजा का आज छुट्टी है। तो नाश्ता बना ली थी, नाश्ता बेटी को भी खिला ली थी और मैं भी खा ली थी, क्योंकि अभी किचन साफ़ करने में लगभग तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग ही जाएगा। उसके बाद फिर से खाना बनाना है, लंच की तैयारी करनी है, इसीलिए। तो चलिए अब किचन को क्लीन करती हूँ और सारे सामान को ना मैं बाहर कर रही हूँ, किचन के बाहर रख रही हूँ, क्योंकि इस जगह को बिल्कुल पहले साफ़ करूँगी। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ कर फिर से अंदर लेके आऊँगी। तो कुछ दिन तो उधर मैं थी भी नहीं, मतलब मेरे ससुराल गई थी और 7 दिन के लिए लगभग ससुराल गई थी। और वही जैसा होता है घर शिफ्ट करने के बाद, कुछ घर का हालत इसी तरह से होता है, क्योंकि मेरे सारे रूम, मतलब मेरे दोनों रूम का और किचन सब तरफ का हालत इसी तरह से था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं हर रोज़ ठीक कर रही हूँ, देख रही हूँ कितना ठीक कर पाती हूँ और कब तक ठीक होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है हर चीज़ करने में, क्योंकि अकेले करना हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हर एक चीज़ को ख़रीदना पड़ रहा है। तो बर्तन रेक मैं ख़रीदी, क्योंकि मैं बर्तन रेक वहाँ भी ख़रीदी थी, बताती हूँ क्यों ख़रीदना पड़ा यहाँ। वहाँ जब मैं बर्तन रेक ख़रीद कर लगाई थी तो उस टाइम मेरी जो ओनर है वो बोली कि आप जो टाइल्स में लगाए हैं इसे अब उखाड़ के मत लेके जाइएगा, क्योंकि जब कोई जाता है रूम चेंज करता है तो अपना सामान तो लेके ही आता है। तो उनका कहना था कि आप मत लेके जाइएगा, आपको मैं इसका पैसा पे कर देती हूँ। तो उन्होंने ना बर्तन रेक का पैसा दे दिया था। तो इसलिए फिर हम लोगों को यहाँ आकर फिर दूसरा ख़रीदना पड़ा, क्योंकि वो बर्तन रेक तो उनका हो गया। तो बहुत दिन मैं उसमें यूज़ की, वहाँ पे रही तो। और बर्तन रेक के बिना तो मतलब किचन ना सूना सूना है। कितने भी सारे रेक्स मिल जाए किचन में, लेकिन बर्तन रेक के बिना तो मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे तो इस किचन में ना मेरा रैक है नहीं, एक भी नहीं है, उसमें भी नहीं था। और ये किचन ना उस किचन से भी अच्छा खासा बड़ा है, मतलब अच्छा खासा स्पेस है। उसमें तो सिर्फ 1-2 ही लोग आ सकते थे, किचन में काम कर सकते थे। इसमें आराम से लगभग 4 या 5 लोग आराम से अंदर आके काम कर सकते हैं। तो देखिए इधर ना ऊपर ना मैं अच्छे से पोंछ ली, गैस को भी पोंछ ली, गैस चूल्हा भी पोंछी, और इधर सेल्फ को भी अच्छे से पोंछ ली, क्लीन की अच्छे से पानी से और पोंछ दिया अच्छे से। उसके बाद ना साफ़ कपड़े से मैं डब्बे को भी पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि डब्बे को ना अभी मैं अरेंज करके रखूँगी बर्तन रेक में, इसीलिए सबसे पहले डब्बों को पोंछ लूँगी। और उस घर से आने से पहले ही ना मैं सारे डब्बों को अच्छे से धो ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाके तो मेरा ये सब काम हो नहीं पाएगा, ये सब काम तो मुझे यहीं से करके जाना होगा। और यहाँ आके तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे काम है, हर चीज़ को अरेंज करने में लग जा रहा है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वहीं पे धो ली थी। तो अभी देखिए मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं इधर उधर, तो मैं सोच रही हूँ कि सब चीज़ों को ना डाल लूँगी। जैसे चीनी डालना है, दाल डालना है, सब कुछ ला के ना वैसे भी रखा हुआ है, तो सबको डालूँगी एक ही बार और ना मैं बर्तन रैक में रख दूँगी। और देखिएगा आप कितना सुंदर लगेगा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि कब मेरा किचन मतलब अच्छा दिखे, अच्छे से मैं रखूँ किचन को। और किचन में काम करना मतलब किचन को ना थोड़ा साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो किचन तो देखिए ही आप लोग मेरा कितना ज़्यादा गंदा था, उसी में मैं किस तरह से जो 7 दिन खाना बनाई हूँ वो मुझे ही सिर्फ पता है, लेकिन कुछ मतलब उपाय नहीं था, मुझे करना ही था। तो इधर देखिए मैं ना चीज़ों को रख रही थी, लेकिन मेरा कैमरा ना ऑफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो देखिए मैं चीज़ों को एक रैक में मैं पूरा सेट कर ली, अब सेकेंड रैक को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो छोटे छोटे जितने भी डब्बे हैं ना उसको मैं ये नीचे वाले में रख रही हूँ, जिसमें मैं पहले कप रखती थी, लेकिन अब कप नहीं रखूँगी यहाँ। मैं सोच रही हूँ चलो डब्बा ही रख देती हूँ, कप नीचे भी रख लूँगी, क्योंकि कुछ जो कप्स हैं मेरे घर के यूज़ के, उसे ही सिर्फ मैं निकालूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि जितने भी नए कप है और जो नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी ना, उसे मैं डब्बे में ही रख दूँगी, क्योंकि यहाँ बाहर रख के कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे भी जितने कप हम लोग यूज़ करते हैं वही कप रखूँगी बाहर और बाकी सबको अंदर कर दूँगी, जब कोई आएंगे तब निकालूंगी। तो देखिए ऊंचा तो बहुत ज़्यादा है ये, तो इसलिए मुझे पीढ़ा में चढ़कर हर चीज़ को डालना पड़ रहा है अंदर।
और ऊंचा एक्चुअली क्या है ना कि ऊंचा करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। उस घर में भी मेरा ठीक इसी साइज़ का था। तो ये देखिए अच्छे से मैं अरेंज कर रही हूँ हर चीज़ों को। तो अभी मेरा क्या सुविधा हो गया ना कि मैं सब चीज़ को ना धोकर लेके आई थी वहाँ से, तो अभी मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ नहीं करना पड़ा। तो चलिए बर्तनों को भी अब रख लेती हूँ। बर्तन भी देखिए मैं किस तरह से उलझा के रखी हूँ। सारे बर्तन को दो ये में रख दी थी, दोनों डेग में मैं बर्तन रख दी हूँ। तो इधर ना सारे थाली और ग्लासेस को ना मैं उधर रखूँगी बर्तन रेक में। और बड़े बड़े जितने भी बर्तन होते हैं ना, जैसे हो गया डेगची, देग और गमला, बड़ा बड़ा जो भी है, कुकर वगैरह, वो सब ना मैं इस डेग में ही रखती हूँ, क्योंकि ना इसमें ना मुझे निकालने में आसानी होता है और आराम से मुझे मिल भी जाता है। तो जो यूज़ नहीं आता है, जैसे कुछ टिफ़िन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पास रखे होते हैं, उन सबको मैं इसी में रख देती हूँ। तो प्लेट्स वगैरह ना थोड़ा सा पानी का निशान हो गया था, तो उसे ना मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। धो के अच्छे से फिर से ये कर लूँगी, रख दूँगी अभी ही, क्योंकि सारा काम हाथों हाथ हो जाएगा अच्छे से, तो बाद में कुछ वैसा काम नहीं रहेगा। तो ये देखिए आप ना किचन देख के भी पता कर सकते हैं कि मेरा किचन देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है इस किचन में। उस किचन से भी अच्छा है, ये सुंदर है। मतलब वो वाला भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस है ना, तो मुझे बहुत सारा सुविधा हो गया, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ रहा है, तो अच्छा है। और एक रेक की ज़रूरत थी जो मैं ख़रीद ली हूँ, जिसमें बर्तन भी आ जाते हैं, मेरे डब्बे भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। और इधर मैं हर चीज़ को लटका दूँगी। उसके बाद ना मुझे ना किचन को भी धोना है, किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी किचन साफ़ करूँगी, लेकिन नीचे भी नहीं की थी। जिस दिन आई थी उसी दिन की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सारे चीज़ों को ना अच्छे से पहले रख लूँगी, उसके बाद ही किचन को साफ़ करूँगी, क्लीन कर लूँगी। तो अभी ना सारे किचन को भी साफ़ करूँगी, जैसे ऊपर करूँगी नीचे भी करूँगी। तो अभी देखिए इस डेक को ना अच्छे से मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि इसी में मैं रखूँगी इस बड़े बड़े बर्तन को, जैसे कुकर, कढ़ाई, जितने भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना बड़े बड़े, मैं इसमें रख देती हूँ। तो जो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि कुकर है मेरे पास 2 या 3 है, तो उसे ना मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसी में रख रही हूँ, बाद में उसे बॉक्स में डाल के मैं अंदर कर दूँगी। तो इधर देखिए सारा मतलब बर्तन भी रख ली थी और डब्बे भी रख ली थी। अब बारी था मेरा काजू, किशमिश, बादाम और हनी, इन सब के शीशों को ना अच्छे से रखने का, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, बहुत दिनों से हम लोग खाए भी नहीं है, तो इसे फिल भी करना है, मतलब इसमें डालना भी है। सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, सब पैकेट को निकालूंगी और डालूंगी। तो इस जगह को भी थोड़ा सा धो दी, और इधर मनी प्लांट को भी मैं धो दी, क्योंकि मनी प्लांट भी बहुत दिनों से ना पानी भी नहीं डाली थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल सूख गया है। तो इधर देखिए बात अब ये है, बच गया है छोटा छोटा डब्बा, मेरा मसाला का डब्बा जो होता है, जो हमेशा मैं गैस के पास ही रखती हूँ। और ये ना इसे रखने के लिए ना मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब रेक में स्पेस नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए ना मैं बाद में कॉर्नर वाला जो रेक होता है ना, मैं ऑर्डर करूँगी। मैं अभी सोच के रखी हूँ, तो अभी तो ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ, बाद में ऑर्डर करूँगी इन सब के लिए। पहले सोची ना मैं उसमें रख देती हूँ, लेकिन इसमें आया नहीं, बस 4 ही आ रहा था, तो मैं सोची 4 के लिए इसमें क्यों रखना, चलो इसे नीचे ही ऐसे ही रख देती हूँ, तो ये में सेल्फ में। तो इधर देखिए मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत सोची, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं चलो कुछ ऑर्डर किया जाए इसके लिए। तो मैं इसके लिए भी ऑर्डर की हूँ, अभी आया नहीं है, तो जब आएगा उस टाइम मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बस मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसे हमेशा सामने ही रखती हूँ, दूर रखती नहीं हूँ। तो वहाँ पे उस घर में मेरा क्या था ना कि कॉर्नर में ना 2 सेल्फ बना हुआ था टाइल्स पे, तो उसमें ना सुविधा हो रहा था थोड़ा, इन सब चीज़ों को मैं रखती थी, मसाला दानी और ये छोटा छोटा जो मसाला का डब्बा है ना वो सब। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें है नहीं, तो मुझे एक कॉर्नर के लिए रैक मंगवाना पड़ेगा छोटा सा, जो मैं हमेशा अपने ये चूल्हा के पास रख सकूँ इसलिए। तो इधर कुछ अंडा था, तो इसे भी धो के ना अच्छे से मैं रख लूँगी, क्योंकि इसको फेंक दूँगी, जो अंडा का जो कवर आता है ना उसे फेंक दूँगी। तो इधर भी सब कुछ साफ़ हो गया है, ऊपर भी। अब नीचे मैं सब कुछ को अरेंज कर लूँगी, बस नीचे ही बाकी रह गया है। और श्रीजा घर में है, तो श्रीजा को कभी पानी चाहिए, कभी खाना चाहिए, क्योंकि उसे भी भूख लग रहा था। और किचन साफ़ करते करते ना
कम भी काम रहे फिर भी 1 से 1.5 घंटा हो ही जाता है। तो आज सोचिए मुझे कितना ज़्यादा काम था। वैसे तो वीडियो बनता है सिर्फ 10 मिनट 10-12 मिनट का, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लग गया था किचन को क्लीन करने में। तो खाना बनाने में भी आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो लगभग किचन मेरा ना साफ़ हो ही गया है। देखिए ऊपर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। अब लग रहा है कि मेरा किचन है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस कुछ चीज़ें ना इस किचन के लिए ऑर्डर करनी है मुझे, वो मैं करूँगी, और जब करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नीचे ना अच्छे से मैं घिस कर धो दे रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आई थी उस टाइम पर धोई थी, उसके बाद धोना हुआ ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही नीचे बिखरी पड़ी थी, आप लोग तो देखे ही, इसके वजह से नहीं धो पाई हूँ। तो अभी अच्छे से मैं चारों तरफ धो लूँगी पानी डालकर। उसके बाद चीज़ों को फिर से नीचे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उसे अच्छे से फिर से अरेंज कर दूँगी। और इधर ना ड्रिल हुआ था, जैसे मेरे हस्बैंड जो बर्तन रेक लगाए हैं वो खुद से लगाए हैं, तो उसमें ड्रिल किए थे, तो वो भी पूरा मतलब धूल धूल हो गया है, ज़मीन पूरा धूल गिरा था नीचे। तो इसके लिए भी मैं खासकर धो दे रही हूँ कि अच्छे से ये धुल जाएगा। उसके बाद इधर नली भी है तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे उस वाले किचन में ना मेरा पानी जाने का जगह नहीं था, उसे मैं पोंछती ही थी हमेशा, और यहाँ मैं अच्छे से धो भी सकती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस किचन में। क्योंकि नीचे जैसे पानी जा रहा है, नली है, तो कोई दिक्कत है नहीं धोने में। तो देखिए सारा काम तो हो ही गया है, अरेंज हो गया है। अब अच्छे से सेट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये है मेरा मतलब फाइनल लुक किचन का। अभी जितना भी सारा डब्बा था मैं सब रख ली हूँ, और कुछ डब्बे ना मैं धोने के लिए रखी हूँ, जिसे मैं धो के उसमें बिस्किट मिक्सचर वगैरह मैं रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही मैं रखी हूँ। तो देखिए बताइएगा आप लोग ज़रूर कि कैसा दिख रहा है किचन। तो धो भी दी थी, और नीचे ना देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है ना मेरी नीचे जो मैं टब में रख दी हूँ, अभी मैं अरेंज नहीं की हूँ, उसे बाद में करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। और अभी ऐसे ही रखी हूँ, कुछ दिन के बाद आपको थोड़ा सा और चेंजिंग दिखेगा मेरा किचन में। तो अभी कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था, और काम करने में भी अब मन लग रहा था। ये देखिए, और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोग नोटिस किए या नहीं किए, मेरा विंडो के पास पे देखिएगा थोड़ा सा टूटा हुआ है विंडो के नीचे। तो जो ओनर है उनका कहना है ना कि जो लड़के लोग रहते थे ना वो लोग शायद तोड़ फोड़ किए हैं, या फिर शायद टूट गया होगा, पता नहीं, वो लोग ऐसे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती। तो वो लोग वो बना देंगे, अभी तो बनवाए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उस जगह पे ना ख़राब दिख रहा है। तो मैं अपना मनी प्लांट भी अच्छे से सेट कर ली, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे किचन में एक मनी प्लांट ज़रूर रहता है, मुझे ग्रीन ग्रीन पसंद है। तो बताइएगा ज़रूर अब मेरा किचन कैसा लग रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।